बीजेपी ने हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं। नगर निगम मेयर, नगर निगम पार्षद, नगर परिषद चेयरमैन और नगर पालिका चेयरमैनों के लिए उसने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी की ये सूचियां बताती हैं कि बीजेपी ने पूरा होमवर्क किया है और बीजेपी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भी अभी भी जमीन पर खड़ी है और वो स्थानीय सरकार के लिए पूरी गंभीरता के साथ लगी हुई है। यानी शहरों की सरकार में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से गंभीर है। ऐसे में बीजेपी की सूची का आकलन करना जरूरी है कि बीजेपी कहां पर पास रही है, बीजेपी कहां पर फेल रही है और बीजेपी की सूची में कैसा दमखम है। बीजेपी ने मेयर के लिए 10 में से 9 शहरों की सूची जारी कर दी है और इसके अंदर सिर्फ मानेसर सीट को शामिल नहीं किया गया है। मानेसर के ऊपर बाद में फैसला आएगा, यानी अगले 24 घंटे के अंदर भी मानेसर का फैसला आ सकता है। बीजेपी ने जो 9 शहरों की सूची जारी की है उसमें रोहतक के अलावा बाकी 8 प्रत्याशी मेरिट के आधार पर परफेक्ट कहे जा सकते हैं। रोहतक के अंदर अगर बीजेपी ने ओम प्रकाश बागड़ी जैसे मेहनतकश स्थानीय नेता को टिकट दी होती तो वो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि राम अवतार वाल्मीकि ने विधानसभा का चुनाव कलहनों से जरूर लड़ा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उन्होंने पार्टी के लिए मेहनत नहीं की है। उनको बड़ी लाइजनिंग का तोहफा मिला है, लेकिन उनकी जगह दूसरा प्रत्याशी भी हो सकता था। बाकी के 8 प्रत्याशी बीजेपी ने बेहतरीन उतारे हैं। बीजेपी ने पूरा होमवर्क करने के बाद ही ये सूची जारी की है। राजीव जैन जैसे कर्मठ नेता को सोनीपत से टिकट देकर बीजेपी ने सबसे बेहतरीन फैसला किया है, क्योंकि सबसे मजबूत चेहरों के बलबूते पर ही बीजेपी शहरों की सरकार के इस चुनावी दंगल को जीतने का काम कर सकती है। बीजेपी ने पहली बार वो काम कर दिखाया है जो अब तक हरियाणा में किसी भी पार्टी ने नहीं किया। यानी मेयर के 9 पदों में से 6 पद बीजेपी ने महिलाओं को देकर ट्रम्प कार्ड खेल दिया है और ये ट्रम्प कार्ड 50% से ज़्यादा आबादी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। जहां कांग्रेस अभी भी उधेड़-बुन में लगी हुई है, वहीं बीजेपी ने ज़रूरत और हालात के हिसाब से प्रत्याशियों की सूची जारी करके ये बता दिया है कि वो इन चुनाव को पूरी तरह से सीरियसली ले रही है और इन चुनाव में जीत के लिए वो पूरी तरह से गंभीर भी है। बीजेपी ने उन 9 शहरों को छोड़ दिया है जहां पर उनकी हार की आशंका थी। जी हां, बीजेपी ने बड़ी चतुराई के साथ 9 नगर पालिकाओं को ओपन छोड़ दिया है, जिनके नाम हैं सिवानी, लोहारू, फर्रुखनगर, नारनौंद, बेरी, कनीना, अटेली मंडी, तावड़ू और कलानौर। यानी बीजेपी ने सबसे कमज़ोर 6 शहरों को अपनी लिस्ट से दूर कर दिया है और वहां अपने नेताओं को चुनाव लड़ने की छूट दे दी है। जाहिर सी है, बीजेपी ने ये आकलन कर लिया था कि अगर इन 9 शहरों में सिंबल पर चुनाव लड़ा गया तो उसके लिए खतरे हो सकते हैं, उनकी हार हो सकती है। इसलिए बीजेपी ने इन पंगे से पड़ने से बचने का फैसला लिया, जो सही आकलन भी कहा जा सकता है। यानी बीजेपी पूरी सीरियस रणनीति के साथ ये चुनाव लड़ रही है, पूरी तैयारी के साथ और पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ ही प्रत्याशियों का उसने चयन किया है। यही वजह है कि इन चुनाव में बीजेपी के लिए बेहतर आसार नजर आ रहे हैं, बीजेपी की जीत के चांस ज़्यादा नजर आ रहे हैं और बीजेपी के लिए ये चुनाव एक और जीत का तोहफा लाने का काम कर सकते हैं। बीजेपी अब कांग्रेस की सूची का इंतजार कर रही है और इस कांग्रेस की सूची के बाद ही ये तस्वीर साफ होगी कि किन सीटों पर एक तरफा मुकाबला रहेगा, किन सीटों के ऊपर कांटे की टक्कर रहेगी और किन सीटों पर कांग्रेस बीजेपी को मुश्किल में डालने का काम करेगी। लेकिन बीजेपी ने अपनी वर्किंग पूरी कर ली है। बीजेपी को मेयर के 9 सीटों में से 8 सीटों पर 10 में से 10 के नंबर दिए जा सकते हैं। रोहतक में उसके प्रत्याशी का चयन कांग्रेस प्रत्याशी के आधार पर ही तय होगा कि उसका फैसला सही साबित होगा या गलत साबित होगा। आप बीजेपी के इन मेयरों और नगर परिषद व नगर पालिका चेयरमैनों की सूची को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी इन 29 शहरों के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव में से कितने शहरों में अपने चेयरमैन बनाने में सफल रहेगी, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। आज की तारीख में हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए जीत के कितने % चांस हैं, इसके बारे में भी कमेंट कीजिए। बीजेपी को कांग्रेस कितने शहरों में टक्कर दे पाएगी, इसके बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।